प्रोग्राम में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसने हुसैन नवाज की JIT की वीडियो रिकॉर्डिंग के खिलाफ पिटीशन पर अपना फैसला महफूज कर लिया। हुसैन नवाज के वकील ने भी आज JIT के इल्जामात पर अपना जवाब दाखिल किया और कहा कि उनके खिलाफ इल्जामात बदनीयती पर मबनी हैं। याद रहे कि पैनमा पेपर्स केस की तहकीकात के लिए बनी JIT ने हुकूमत के कुछ इदारों पर ये इल्जाम लगाया था कि वो उनके काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं। कल वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी JIT के सामने पेश होंगे और हफ्ते के रोज उनके भाई पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ भी। आज चेयरमैन PTI इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की कि अदालत वजीर आजम और वजीर खजाना इसहाक डार को JIT को बदनाम करने से रोके। उसके बाद बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने अपने सेक्रेटरी दिफा जनरल मैटिस को ये फैसला करने का हक दे दिया है कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौज की क्या तादाद होगी। इससे पहले जनरल मैटिस ने कहा था कि वो जल्द अफगान पॉलिसी का ऐलान करेंगे, जिसमें रीजनल अप्रोच पर फोकस होगा। और बर्तानिया के शहर कार्डिफ में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल जीतने के लिए 212 रन का टारगेट दिया है। पाकिस्तान टीम की बैटिंग अभी जारी है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606028 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहे जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा भाई, ये है कि सच्ची है, ईमानदारी की बात है, किस कम वक्त का इस वक्त जो है वो प्रोग्राम करने को जी चाह रहा है। सही बात है। तो जब करने वाला जो है, और आपको ये खबर तो मिल चुकी होगी कि आज मैंने भी मैं तो बड़ी हैरान हुई आज, और मैं बहुत खुश था। मैं ये जो अच्छी परफॉर्मेंस सरप्राइजिंग पाकिस्तान की हो रही थी, मैंने कहा ये नेक शगुन मेरी वजह से चले, गुड लक चार्म है। लेकिन मेरे मुंह में खाक जैसे ही प्रोग्राम शुरू किया तो एक आउट हो गया, वरना एक यार वो शुरू बड़ा अच्छा हुआ था। तो मैंने कहा 100 रन की पार्टनरशिप पाकिस्तान की टीम ने बनाई है। बड़े नहीं, वंडरफुल प्ले, बहुत अच्छा खेले, वंडरफुल, इट्स अ विनेबल मैच, कोई ऐसी बात नहीं है। और बहुत सरप्राइजिंग के तमाम ऑड्स से होते हुए, यानी कि बिल्कुल वाकईतन उन्होंने टिपिकल जो हमारा एक कौमी मिजाज है ना, अनप्रेडिक्टेबल, कुछ पता नहीं, अनप्रेडिक्टेबल तो हैं लेकिन साथ में रिजिलियंस भी है कि बाउंस बैक करना आता है। अभी वैसे मैच खत्म होगा तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करूंगी, अभी फिर भी खत्म हो जाने दीजिए। जिस कोई तरह अभी वो फाइट कर रहे हैं, अगर इसी तरह खुदा न खास्ता हार भी जाएं तो कोई ऐसी बात चले, फेयर इनफ। अब इसमें एक बैड लक नहीं होनी चाहिए। वो क्या? वो ये कि अगर हम जीत जाएं तो ये सरप्राइज ना हो कि भारत को बांग्लादेश हरा दे, क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा। ये सारे एफर्ट इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत का हो। नहीं, वैसे नुसरत मेरे ख्याल में सब लोग दुआ कर रहे हैं कि कल बांग्लादेश उनको हरा दे, क्योंकि भारत के साथ फिर भी कोई, बांग्लादेश के साथ फिर भी कोई चांस है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हालांकि नहीं, आप व्यूअरशिप के पर्सपेक्टिव से आपकी बात बिल्कुल ठीक है, डिस्कनेक्ट है, लेकिन मैं आपको बात बताए दे रहा हूँ एहतियातन। क्या कि भारत से मैच होगा तो जीतेंगे? नहीं, आज क्रिकेट में नुसरत साहब प्रेडिक्शन कर रहे हैं। जीतने के चक्कर में हरगिज नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को असल मजा इसी सूरत में आया जब हम भारत को हराएंगे। हाँ, हराना जीतना अलग बात है। फिलहाल ये कि ये क्रॉस करके और भारत बांग्लादेश को हराए और फाइनल टाकरा पाकिस्तान का भारत के साथ हो, ख्वाहिश। हाँ, नहीं, मेरी नहीं है ये है। बाकी सब क्यों की मेरी नहीं है, तो हार्ट फेल होता है नुसरत साहब जब मैं तो वैसे ही मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के एक मैसिव इंटरेस्ट बनेगा इसमें। मैं ये है इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी वाले हमेशा पहला एक जो मैच होता है वो पाकिस्तान इंडिया का रखवाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंग्लैंड जैसे मुल्क में इतना क्राउड, वो सोल्ड आउट स्टेडियम होता है, इट्स ह्यूज। तो उसमें लेकिन ये है कि अगर यानी कि अपसेट हो गया तो वो पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ वो फाइनल खेलना पड़ा तो शायद इतना ना आए मज़ा। बहरहाल मैं जो पहले कह रहा था कि इस सारी बात में मेरा तो सच्ची बात है कि खुद चूँकि अपना दिल नहीं कर रहा प्रोग्राम करने को, तो 100% यकीन है कि कोई बहुत ही थका हारा ज़िंदगी से जला हुआ शख्स जो है वो इस वक्त देख रहा होगा हमारा प्रोग्राम। लेकिन ये प्रोग्राम करना ज़रूरी इसलिए है
कि बोल बोल पाकिस्तान को कोई देखे ना देखे, GIT तो देखती है। सही। ये जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पाकिस्तान के 6 बहुत बड़े इदारों पर मुश्तमिल उनके नुमाइंदों की जो JIT बनी है, वो बोल बोल पाकिस्तान की बहुत बहुत शैदाई है, फैन है। दे आर आर कैप्टिव व्यूअरशिप। तो चलें उनकी खातिर करते हैं। उनकी खातिर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आंटी JIT ने शिकायत लगाई है, चिट्ठी लिखकर अपने सैयाद सुप्रीम कोर्ट को कि जी हमारे काम में रुकावट डाली जा रही है। और उसमें हुकूमत के बारे में तो उन्होंने शिकायत का जो किया सो किया, लेकिन एक बहुत बड़ा तूमार जो है वो 110 सफ़े लिखे हैं मीडिया में उनके खिलाफ कैंपेन हो रही। और जाहिर है कि वो जो कैंपेन कर रहे होंगे वो ख्याल ये होगा, इम्प्लिसिटली कहा ये जा रहा है कि वो लिफाफे वगैरह लेकर कर रहे होंगे अपनी मर्जी, मतलब किसी के कहने पे, किसी के जाहिर है कि ये हुकूमत के इनकी नजरियाती इस वक्त तो इनकी जो यानी तालीम और तरबियत है वो यानी PTI की अच्छे पढ़े लिखे लोग करते हैं। तो उन्होंने बता दिया है, PTI ने बड़ी मेहनत से इनको बता दिया है कि जो शख्स PTI की तारीफ नहीं करता वो गैर मुहिब वतन है और नवाज शरीफ से लिफाफे लेता है। बहरहाल ये वो जाने, उनका काम जाने। अब ये जो 110 सफ़ों पर मुश्तमिल जो शिकायत लगाई बाजी JIT ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उसमें टाइटल है डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज कैंपेन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एनालिसिस रिपोर्ट, एफर्ट्स टू डिस्क्रेडिट, यानी कोशिशें, अटेम्प्ट, घनावनी हरकत, किसके लिए? टू डिस्क्रेडिट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इज्जत मुआब सुप्रीम कोर्ट को की तज़हीक, उनकी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए और JIT को करने के लिए। ये जनाब हुआ जी। अब बोल बोल पाकिस्तान का नाम, इसमें मौसम आया तो नखलेदार पे मीर सरे मंसूर ही का बार आया। बिस्मिल्लाह, गुनाहगारों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त बोल बोल पाकिस्तान, क्लिप नंबर 1। और ये उस शख्स के बारे में कहा जा रहा है, साथ लिखा है एनालिस्ट नुसरत जावेद, तुम तो ठीक हो। ये कि इसने क्या, वो शख्स जो इफ्तिखार चौधरी के जमाने से जिसकी कंसिस्टेंट पोजीशन है कि मतवाजी अदालतें नहीं लगनी चाहिए। साहब ये आपने फ्रेज इतनी दफा इस्तेमाल किया है कि हम ये फ्रेज इजाद करने वाला मैं प्रोग्राम में इसको रगड़ता रहा मैं, यानी पनामा की हीट में कि बीबी नहीं करनी मतवाजी अदालत, इंटरनेशनल रिलेशंस, दिस दैट, इधर की बात उधर की बात दुरुस्त। लेकिन ये कि कुछ लोग शैतान हो चुके। मैं तो इकबाल ने कहा है, मैं खटकता हूं दिल ज़िंदा में कांटे की तरह, माक हुए हैं ना। तो अब उसमें यानी पहला Annex A मेरे गुनाहों का शुमार होता है किस दिन को? 20 अप्रैल, जब आपने फेयर कमेंट किया था और आपने कहा था कि भाई 20 अप्रैल को फैसला आ गया, मुझे इस मुल्क का आइन जिसको इंटरप्रेट करने की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जिम्मेदारी है, जिसकी पाबंदी करना मेरे पे लाजिम है, मुझे ये हक देती है, मेरा बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो मैं फेयर कमेंट कर सकता हूं। मेरा काम, मेरा धंधा ये है कि मैं एक फैसला आए तो मैं उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखूं। जैसे जब इन्हें इनका जजेस का, ऑनरेबल जजेस का फरीजा है कि वो इंसाफ फराहम करें विदाउट थिंकिंग कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इस तरह मेरा फरीजा है, मेरा फर्ज है कि मैं एक डेवलपमेंट हो तो मैं ये कहूं कि इसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, तुम्हारे सामने मैं बैठा हुआ था, मैंने तुमसे सिर्फ मैंने फैसला लिया और जैसे मैं करता हूँ हाथ में कलम लेकर मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया और मैंने तुम्हें क्या कहा वो देखो।
मैं जिस पॉइंट की तरफ कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये बहुत डेंजरस फैसला है जिसको ये मिठाइयां खाने वाले नहीं समझ रहे, ना जफ्फियां पाने वाले समझ रहे हैं। करते करते ये 4 इसमें जो सिविलियन नुमाइंदे हैं वो कहें कि नहीं जी नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, और सिर्फ 2 ISI और MI के नुमाइंदे कहें कि नहीं गड़बड़ है, राइट, तो व्हाट वुड इट मीन? इट मीन सिविल मिलिट्री टेंशन। नहीं जनाब। अच्छा, अब इससे पहले मैं मजाक किसका उड़ा रहा हूं, मैं तस्दीक किसकी कर रहा हूं? जो मिठाइयां बांट रहे थे, यानी कि इमरान खान साहब की, नवाज शरीफ की। मैंने कहा ये भाई क्यों, मैं शायद मैंने उसमें ये भी कहा था, मैं कहा गॉडफादर तुम्हें कहा गया, तुम अपने भाई के साथ कह रहे हो। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आप मुस्लिम लीग नवाज और उनके यानी वो शख्स जो मतवाजी अदालतें लगाने का कंसिस्टेंटली 10 साल से जिसकी पोजीशन है कि भाई न करें न करें न करें, उसमें ये इल्जाम। दूसरा, इसमें मैंने कहा डिस्क्रेडिट किया भाई, नहीं किया, मैंने तो कहा कि क्लिप यही है क्योंकि उसमें कोट ये किया हुआ है जो उसमें लिखा हुआ है ना, लिखा है ना जी, बिल्कुल हो गया। चलें जी, अगर मैंने ये कहा था और गुनाह किया, जुल्म किया, बड़ी घिनौनी हरकत की, तो मेरे चंद ही रोज बाद हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हारून रशीद साहब होते हैं, दुनिया में एक प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने क्या कहा जी, रो रहे हैं कि हमें कहाँ फंसा दिया JIT में। ये अखबार नवीस नहीं रो रहे, जो अखबार नवीस रातों को रो रहे थे ना, ये फौज रो रही है कि हमें कहाँ फंसा दिया। ठीक है, अच्छा यासमीर साहब, तो क्या फौज नहीं चाह रही कि JIT का हिस्सा बने? बिल्कुल नहीं चाहती, 100% नहीं चाहती। तो फिर उसमें क्रेडिबिलिटी कैसे आएगी, साख कैसे आएगी? बात यह है कि वो कहते हैं हमें दलदल में फंसा दिया, सारी जिम्मेदारी हम पे पड़ी। सिविल अदारों के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि हमें इन पे एतबार नहीं। अब एतबार किस पे है? MI पे और उन पे। अब हारून रशीद साहब के साथ मेरी 1 महीने में 3-4 मरतबा बात होती है, लेकिन बखुदा इस मामले मेरे उस कलमात अदा करने से पहले और इनके ये कहने तक मेरी कोई इनसे बात नहीं हुई। नहीं तो इनके, मैंने तो सिर्फ ये कहा था ना कि बीबी ये हो सकता है, उन्होंने इसके 3 दिन बाद कहा, और वो शुरू होते हैं कि फौजी रो रहे हैं। आप तो अगर आप रिपोर्ट दयानतदारी से कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट को, तो फिर ये भी कहते हैं जी कि और दुनिया में इस दिन ये प्रोग्राम हुआ और तजिया निगार नुसरत जावेद ने कहा, साबित हुआ कि आप मुतस्सिम हैं नुसरत जावेद के बारे में। ठीक, आप हकायक पर मबनी रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। अगर आप हकायक पर मबनी रिपोर्ट कर रहे होते तो आप ये भी कहते कि कनाडा से एक स्पेशली बंदा नाजिल हुआ और उसने कहा कि JIT पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी सेल है। हाँ जी, बिल्कुल, ये भी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी पूछें। फिर ये भी बताइए कि अभी जब जनरल बाजवा साहब गए थे तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने स्क्रीन पर कहा है कि नवाज शरीफ उन्हें साथ लेकर गए हैं कि जो मुकम्मका कराओ। वो भी दिखा, वो भी रिपोर्ट करें। आपको सिर्फ मैं बदनसीब नजर आ गया? आप आगाज करते हैं और किस बात पे भाई? और 20 अप्रैल 2017 को बिलाल रसूल साहब को कैसे ये पता था कि वो JIT के मेंबर होंगे, कि वो मॉनिटर कर रहे थे मैंने 20 अप्रैल को क्या कहा? आमिर अजीज साहब को कैसे पता था? नहीं पता था। अच्छा, ये वाजिद जिया साहब जो FIA वाले हैं, जो हेड हैं, उनको पता था क्या 20 अप्रैल के दिन कि वो इस कमेटी के सरबराह होंगे? नहीं। तो उन्होंने कैसे ये 20 अप्रैल वाली बात अपने से नथी कर ली? बाद में ढूंढ के निकाले गए ना क्लिप, सीधी बात है। मगर ब्रेक लेना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बुलबुल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें। कोई सवाल हो या मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जी वो फैसला आया एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट जिसने सारी ज़िंदगी इस मुल्क में सियासत के तमाशे देखे हैं। मैं बैठता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ठट्ठा, मैं ये नहीं अपना सर, तुम्हें पता है मैं कितना एजिटेटेड था। मैंने कहा क्योंकि तुमने इंट्रो बनाया था, वो उधर वो जफियां डर रही हैं, मिठाइयाँ, मैंने हाँ वो तस्वीरें आपने को याद नहीं है कि वो मिठाई खा रहे थे और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब सब खड़े हुए थे। और आई स्वेयर ऑन गॉड, आज सुबह जब मैंने ये देखा ना, तो मैं तुम्हारे आगे एतराफ़ करता हूँ, आई फेल्ट अशेम्ड। क्यों?
میں نے کہا میں تو تمہیں ڈانٹتا رہا آن ایئر کہ یہ تم کس چکر میں پڑ گئی، یہ تم کاہے کو، یہ تم نے یہ کس چیز کی تم نے انٹرو، یعنی تم نے انٹرو اپنی طرف سے یہ بنایا تھا کہ ہر طرف جیسے خوشی کے لیے ہاں کہ وہ بھی خوش ہیں اور وہ بھی خوش ہیں کیونکہ سب خوش تھے نا. you know I taking advantage of being your senior اور ساتھ میں وہ یعنی کہ جو میرے ذہن میں جو بات ابھر رہی تھی، میں نے کہا یہ تم نے کیا انٹرو بنایا ہے، تم تو ایسے کرے یہ میلہ ہو گیا ابھی، واہ واہ واہ، وہ یعنی ون ون ہو گیا سب کے لیے. ہاں سب اس طرح بیہیویئر سے کر رہے ہیں تو اب کیا کر سکتے ہیں. یہ کہ اگر میں نے یہ احمقانہ بات کی ہوتی، لفافے لے کر کی ہوتی، کسی سبورسو نقطہ نظر سے کی ہوتی، تو میرے ساتھ کسی بھی طرح کا کنسلٹ کیے بغیر ہارون رشید صاحب جن کا میرے نظریات بالکل لگا نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ نہ کرے میں کبھی ان کے نظریات کو ویسے ہم دوست ہیں یہ وہ، لیکن اللہ معاف کرے. ایک اور چیز بھی مجھے پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے، آپ تجزیہ کر رہے تھے، ہارون صاحب جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ فوج کیا سوچ رہی ہے، ایک فرق ہے، بلکہ آپ تو صرف تجزیہ کر رہے تھے، آپ نے کوئی رپورٹنگ نہیں کی. میں تو اس وقت جو میرے ذہن میں آپ اپنا اوپینین دے رہے تھے، there's a difference. تھینک یو ویری مچ. وہ تو کہہ رہے کہ فوج یہ نہیں چاہتی، اس کے مقابلے میں ترجمان بنے ہوئے نا فوج کے ایک سینس میں. نہیں وہ ایسی بات نہیں، چلے جو ان کو لگا وہ ایک رپورٹر، وہ میں نے تمہیں بارہا کہا ہے کہ ہارون بھائی ابھی بھی اس عمر میں چلے رپورٹنگ کر رہے تھے، وہ کوئٹہ پہنچ جائیں گے، خبر دے رہے تھے، وہ اپنی خبر دے رہے تھے، یہی آپ تو خبر نہیں دے رہے تھے نا، میں تو تجزیہ کر رہا تھا، اور وہ تو نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو رو رہے ہیں. اور انہوں نے خالی ٹیلی ویژن پر نہیں کہا، اس کے بعد انہوں نے اپنا کالم لکھا، مجھے یاد ہے ہم نے اس کو بھی چلایا تھا، کالم میں بھی یہی کہا. ٹھیک، اب وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں، بلکہ اس کو ایک قسم کا فالو اپ کر کے وہ اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ کچھ حلقوں میں اس پہ یعنی کہ یہ ہو رہا ہے کہ یار ہم کس یعنی مصیبت میں پھنس گئے. میں نے خالی تجزیہ کیا، دلدل میں ہی یوز دیٹ ورڈ. یہ تجزیہ کرنا، فیئر کامنٹ کرنا میرا حق ہے. آپ اس کو کہتے ہیں میں نے آپ کو کیا ابسٹرکشن کرنی ہے بھائی، میرے تو بلکہ ابسٹرکٹ تو آپ کر رہے ہیں. آپ نے یہ کر کے سپریم کورٹ کے آگے بنیادی طور پر آپ میرے لیے کسی نہ کسی طرح توہین عدالت کے چکر میں مجھے یعنی کہ بیکین کروانے کے چکر میں ہیں. میں یہ ایف آئی آر لکھنے والوں کی استادیاں بہت سمجھتا ہوں، بھگتا ہوا ہوں، اور بخدا میں بار بار کہہ رہا ہوں میں ریٹائرڈ ہرٹ ہوں، آج کل گھر سے نہیں نکلتا ہوں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ مجھے میری صحافت پر انگلی اٹھائیں گے، میری دیانت پر شبہ کریں گے، اور مجھے یہ کہیں گے کہ تم مجھے بولنے نہیں دو گے، تو خدا کی قسم سے بلے شاہ نے کہا بلے آسا مرنا لائے گور پہ آ گئی، اور نہیں رکوں گا سچ بولنے سے، اور یہ میرا حق ہے. یہ جس طاقت کی بدولت، جس آئین کی بدولت سپریم کورٹ کل وزیر اعظم کو تیسری مرتبہ کو آ رہا ہے کہ چل پیش ہو، یہی آئین مجھے حق دیتا ہے. حق کے اظہار نمبر 1، بالکل. نمبر 2 میرے رزق کا تحفظ، نمبر 3 میری ذات کا تحفظ. اگر آپ مجھے تھریٹ کر رہے ہیں، میری آزادی ہے اظہار کو تھریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک، میرے جاب کو آپ تھریٹ کر رہے ہیں، نو سوری یو کانٹ گیٹ اوے ود اٹ. اس لیے کہ میں شاید آپ کے واٹس ایپ گروپ میں نہیں ہوں. نہیں، اور اگر خاموش کرانا مقصد تھا تو وہ تو آج پورا نہیں تو کر لینا. کیا پہلے اٹیمپٹ نہیں کیے کندھے لوگوں کو، یعنی پہلے بھی ہوئے تھے، تو ابھی دوبارہ کر لو یار. آئی ایم جسٹ اے فون کال اوے، آرڈر کر دیں، بند کر دیں. Who is stopping you? But don't try to be smart. ٹھیک ہے کہ آپ اگر ایک مدعا بنا رہے ہیں تو یہی بات ہارون رشید صاحب نے بھی کہی ہے. ہاں ان سے بھی پوچھو. میرے ہی چند صحافی اینکر دوستوں نے جن کی ماشاءاللہ مجھ سے ریٹنگ 10,000 گنا زیادہ، مجھے تو سوائے آپ کے کوئی نہیں دیکھتا. ہوتے ہیں فوج کی، ان سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو الیکشن سیل ہے، یہ جی آئی ٹی بک گئی ہے، ان کا کیوں نہیں ذکر کیا. ہاں ہر وقت یہ بات بھی بہت ہو رہی ہے آج کل، بک جانے والی. واقعی میں بیچارہ بد نصیب اور باقی بہرحال. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، اور اب مجھے سمجھ میں آ رہی ہے. کیا؟ اب مجھے سمجھ میں آ رہی ہے. آپ کو یاد ہے میں نے اس پروگرام یہ ہفتہ شروع ہوتے ہی میں نے منڈے کے دن کیا کہا تھا؟ کس چیز کے؟ یہ جو کل جانا ہے وزیر اعظم صاحب نے، آپ نے کہا تھا اب یہ نہیں وہ سنیں گے کبھی، آپ نے کہا تھا یہ نہیں کبھی رپورٹ کریں گے استعفیٰ دینے والی بات. ہاں ہاں بالکل، آپ نے کہا تھا کہ جانا ہے. اگر آپ کے پاس کلپس ہے بتانا. ہلو، تھوڑی بہت تو مجھے کوئی نہ کوئی اوپینین رکھنے کا حق ہے ایک پاکستانی کے طور پر. نہیں، میں انتہائی دیانتداری سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جب جمعرات کے دن
JIT में जाएं तो बुध की रात को इस्तीफा देकर वजीर आजम हाउस छोड़। मंडे को कहा था। ओके फाइन। रीजन वजीर आजम इस्तीफा दें। ये मैंने, अच्छा अब ये रिपोर्ट नहीं करेंगे, ये तो ऑन द रिकॉर्ड है, ये भी डालना चाहिए था। नहीं, बात ये है कि अब यानी FIR तो अपनी पसंद की लिखनी है ना। मसला ये है बीबी, अर्ज मैं ये करना चाहता हूँ कि अब मुझे समझ में आई, मुझे ख्याल आया कि यार मैं कह रहा हूँ ये तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म हुआ है। आज जो JIT की पूरी है उसमें बुनियादी उनकी पोजीशन ये है कि वज़ीर आज़म के दफ्तर से, दफ्तर बाकायदा नाम है वज़ीर आज़म के दफ्तर से, इनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं, इनको टेक्निकल ज़राए से, पता नहीं शायद कोई होगा कोई एक्स्ट्रा सेंसरी पर ESP टाइप की कुछ चीज होगी भाई, कुछ होगी। वो जोर से सोचा वज़ीर आज़म ने कि मतलब यानी टैप शैप वगैरह तो वो आई भी करती है ना। हाँ। वो तो बाकी लोग देखो ना, यानी कि ऐसी CP तो नहीं करती होगी ना, क्या बात कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। तो वो उनको हुआ कि जी वजीर, अब क्या इसके पीछे एक मकसद है बीबी। आज मैं कह रहा हूं और ये भी JIT साहब लिख लीजिए और ये भी पेश कीजिएगा, JIT की कोशिश अब ये है कि अगर वो नवाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग में तो ओ नो तो इम्पीडमेंट ऑफ जस्टिस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, तौहीन अदालत, गिलानी बनाने की तैयारी की गई है। ये JIT इसलिए है, ये जो दरखास्त है उसमें गलती कर दी। ये आमतौर पर देहाती होते हैं ना, उनके यहाँ कत्ल हो जाए ना, कहते हैं मुखालिफ पार्टी फलाने ने ललकारा तो उसमें 300 बंदे डाल देते हैं, उसमें 50 सहाफ़ी ऐसे ही डाल दिए कि नवाज शरीफ और उसके सहूलतकार, नहीं नवाज शरीफ और उसके मीडिया में बैठे सहूलतकार, राइट, जिसमें सबसे पहला नाम। और मैं बता रहा हूं ना, अब उससे मुकदमा खराब हो गया यार। सहाफियों को छोड़ो, ऐसे ही तरह गंद क्यों कर रहे हो? जब पता चल गया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये हो रहा है तो पकड़ो यार उसको। पता होता तो पकड़ना चुके होते अभी तक। तो नहीं, वो पकड़ तो, घेरा तो ठीक ठाक हुआ है। अब कल मैं जैसे बार बार कह चले जा रहा हूँ, कल सवाल ही पैदा नहीं होता कि नवाज शरीफ को आज जिल्लत जलील न किया जाए। राइट, रिकॉर्ड भी होगा। आज गए थे ना वो लेने के, जी रिकॉर्डिंग न करें। नहीं, जब रिकॉर्ड होगा तो फिर लीक होगा, वो फिर लीक भी होगा और उसमें पसंद की लीकेज होगी। फर्ज करो किसी मौके पे अगर नवाज शरीफ को पसीना आ गया, उसको फिर टक चलेगी, घबराता हुआ मनी लॉन्ड्रिंग। उसके बाद फिर उसको हम 3-3 दफा जोड़ के उस पे साउंड इफेक्ट लगा के वो रिपीट पे चला चलेगा। रावलपिंडी से कॉल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, हेलो जी, हेलो। अरे भैया आप प्लीज टेलीविजन बंद करेंगे तो मुझे सुन पाएंगे, मैं आपकी आवाज सुन पाऊंगा। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं नासिर खान बोलूं। हेलो जी भाई फरमाइए, आप ऑन एयर हैं। ओ भाई फरमाइए, मैं आपको सुन रहा हूँ। कैसे आउट कर दिया भाई यार आप पहले उनसे बात कर लिया करें और खुदा के लिए फिर दिया करें। हमारा वक्त यार वो कम होता है, सारा फ्लो भी उसमें खराब होता है। लोग शिकायत करते हैं कि मैं कहता हूँ नहीं यार, हम अक्ल कुल थोड़ी हैं, लोगों को कोई तो मौका दो बोलने का। नहीं, तो वो अपनी बात करें, हमें गाइड करें। दरख्वास्त करते हैं कि आपको जैसे ही हमारे प्रोड्यूसर साहब कहें कि आपकी लाइन हमने थ्रू करवा दीजिए, आप अपनी बात शुरू करें, आप बिल्कुल इंतजार ना कीजिए और टीवी बंद कर दें। बुनियादी मकसद ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब को मनी लॉन्ड्रिंग यानी पनामा के चक्कर में अगर ना कर पाया तो उन पे जैसे यूसुफ रजा गिलानी ने खत नहीं लिखा था, हाँ, इस तरह का एक मुकदमा बने कि नवाज शरीफ साहब ने, चले वो तो हमें कुछ ना मिला मगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाई हुई JIT के काम में मुदाखलत डाली। सही, दिस इज द गेम। अब मैं ये जो गेम बता रहा हूं, हो सकता है मैं ये गेम मेरी गलत हो सोच, मेरा तजिया गलत हो सकता है ना, लेकिन मुझे गलत तजिए का हक है भाई। मैं सहाफी हूं, मेरा धंधा है ये, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता। मैं फल फ्रूट की रेडी लगाऊंगा तो वो सिविल सोसाइटी वाले आजकल बाइकाट करते हैं, कहते हैं बहुत महंगा बेचते हैं फ्रूट वाले। मैं और क्या करूंगा भाई, मुझे सिवाय इसके कुछ आता ही नहीं। इस उम्र में अब मैं क्या करूं? मैं इंशा जी उठो अब कूच करो तो नहीं कर सकता। मैं तो जब तक जिंदा हूं लिखूंगा बोलूंगा।
सही है, हक है नुसरत साहब। नहीं बोलने दोगे मैं सड़क पे खड़ा हो जाऊंगा, नहीं करोगे मैं ट्विटर पे हो जाऊंगा, नहीं होगा मैं जाके प्रेस क्लब में टांटा करता रहूंगा, क्या कर लोगे? सही है, आप मेरी ज़बान तो नहीं रोक सकते। नहीं मुस्तकिल तौर पे तो बिल्कुल। कराची से कॉल, एक ही तरीका है, नीला तोता खिला दे या कुछ और, वो जो तौर तरीका कुछ होता है जी, आते हैं आपको। हाँ जी, कराची से अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कराची से बात कर रहा हूँ, गजनफर अली। जी गजनफर साहब। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाया गया है कल, तो आपकी जो बाइसनेस शो हो रही है GIT के अगेंस्ट और मियाँ साहब के अगेंस्ट, तो ये गैर मुनासिब नहीं है? एक JIT के भी अगेंस्ट है और मियाँ साहब के भी अगेंस्ट है। ऐसा कोई मेरा अपना ये ख्याल है कि JIT के सामने वजीर आजम साहब का बहसीयत, नहीं सर मेरी इल्तिजा सुन लें, वजीर आजम साहब का बहसीयत वजीर आजम जाना गलत था। सुप्रीम कोर्ट को ये हक है, उनकी बनाई हुई JIT को टोटल कानूनी और आईनी अख्तियार है कि वो वजीर आजम साहब को सम्मन करें। उसके बाद वजीर आजम साहब को अपने ओहदे की वक़ार, उसकी तौक़ीर, उसकी साख, क्योंकि देखिए आइंदा भी अगर इस मुल्क में ये जमहूरियत वाला फ्रॉड चलने दिया गया, या ड्रामा है, मसनूई जमहूरियत है, सब बंदा हम ऐसे ही करते हैं। जी सर मैं यही कह रहा हूँ, तो उन्हें वजीर आजम का मनसब छोड़ कर JIT जाना चाहिए था, मेरी ये पोजीशन है बस। जी चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान। अच्छा, अब वो जैसे उस दिन में मैं कह रहा था, अभी मैं जो हमारे कराची के भाई कॉल कर मैं भी यही रेज करना चाहती थी एक इशू, नुसरत साहब आज बात हो ही जाए मेरे ख्याल में, अगर बात कर रहे हैं वो, उन्होंने कहा कि ये जो आप JIT और वजीर आजम के खिलाफ या हक में जो भी बायस सिखा रही है, मुझे बताइए कि क्या टेलीविजन पर एक सहाफ़ी को अपनी राय देना उसका बायस होना नहीं कह रहे थे, फिर किसको कह रहे थे? नहीं, अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप किसी के हक में कोई बात करें तो वो बायसनेस होगी। बायसनेस कहाँ से हो गई? वो गालिबन हमें नहीं कह रहे थे, वो उनका ये कहना था क्या ये उनका जाना, उनका बुलाया जाना मुनासिब है या नहीं। अच्छा नहीं, वो शायद फिर अच्छा आपका ख्याल है हमें कह रहे हैं? हाँ, वो कह रहे थे कि ये जो आप JIT और वजीर आजम के हक में बायसनेस या हक में बायस, मैं तो हक में तो नहीं, JIT ने तो मेरी शिकायत लगाई है, JIT ने तो कहा है मेरा बुलबुल सो रहा है शोर गुल्लबत। मैं तो ये इनको चाहिए था सीधी साधी दरखास्त देते, नहीं ये न्यूट्रल जनाब जरा क्लियर करना, नहीं कहते ऑनरेबल जजेस साहब, जब तक ये सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, और नुसरत जावेद जैसे लोग बोल बोल पाकिस्तान प्रोग्राम करते हैं, हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, इन्हें बंद कर दें 1 महीने के लिए, जब तक हम ताकि हम यही तो भाई ये करवाओ, खुल के कहो कि ये सब कुछ बंद कर दें, तो गलियां उमर सुनिया में मिर्जा यार मेरे, और यार उसके बावजूद अगर सुल्तानी गवाह तो फिर भी चाहिए था। हाँ, वो तो लाओ, वो मिल नहीं रहा तो एक और FIR बना के कि चलो यार अगर वो नहीं, अच्छा खैर कॉल लेने। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से। साहब सबसे फैसल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका जो तज्जिया है वो बिल्कुल बाइस नहीं होता। मैं आपका प्रोग्राम पिछले 8-10 साल से फॉलो कर रहा हूँ, टू द पॉइंट आप काम बात करते हैं और आप उसी चीज को लेके आते हैं जो कि लोगों को पता लगनी चाहिए, हम जैसे लोगों को। बस सर यही अल्लाह की कसम। सर इसमें ये है कि जो ये आपने देखा होगा खबर मंडे को ही कि स्टॉक एक्सचेंज का इस तलबी के बाद ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी जो गिरा है। मेरी दरख्वास्त ये है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी, आपसे भी, कि अगर तो इनको ये इस तरह करना है ना, ये रोज छोटे छोटे कट लगा के, कभी JIT की कोई रिपोर्ट आ गई, कभी ये रिपोर्ट, कभी वो, अवाम जो है साइकोलॉजिकल पेशेंट बनते जा रहे हैं। एक ही दफा इसको खत्म कर दें, या फिर इसकी इस तरह से इसकी इंक्वायरी हो जैसे कोर्ट मार्शल होता नहीं बॉस, मैं जैसे अभी ये कह रहा था ना कि जैसे मतलब ये कि जब तक JIT अपना काम मुकम्मल नहीं कर लेती, कोई रिपोर्ट लीक ना हो, तो आप सर आप यानी कि ब्लैंक बैन लगा दें सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे,
खुद इस्तेमाल करते रहे अगर आधी चीजें तो JIT खुद जो है उनकी जराए से लीक हो जाती है। जो जिन सर देखिए ना, उन्हें तो हक पहुंचता है ना, वो तो नाम नहीं पता चला, उसका नाम नहीं पता चलेगा, लेकिन ये जरूर बताया जाएगा जी कि नुसरत जावेद ने ये कहा, भाई मैंने 20 अप्रैल को फैसला आया, उस फैसले पे मैंने अपना सर पकड़ लिया, मैंने कहा कि इस तरह जो JIT बनेगी तो इससे खुदा नखास्ता हमारे मुल्क में सिविल एंड मिलिट्री वाला कज़िया दोबारा शुरू हो जाएगा। और ज़िंदगी देखने के बाद मैं आराम से, मैं नहीं चाहता कि दोबारा वही है जान, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से पाकिस्तान में होता रहे। वी मस्ट मूव ऑन। क्या आज भी मुझे बताएं, मेरे साथ कोई बाइज्जत वकील बैठ जाए, ये बताइए क्या कभी भी कोई कत्ल का मुकदमा हो उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का फैसला कोर्ट होता है? जुडिशियल मर्डर उसे कहा जाता है, अदालती कत्ल, वो सुप्रीम कोर्ट ही का फैसला था ना। और आज उस फैसले की वजह से आज भी 2008 से दोबारा, अब क्या 10 साल से ज्यादा हो गए, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो सोचना पड़ता है, चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कराची से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नुसरत भाई क्या हाल है, खैरियत? अल्लाह का शुक्र है सर। बस बात कहने की है कि मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो मेला लगा हुआ है JIT का, कभी वो अंदर कभी वो बाहर, कभी उनकी पेशी, देखिए जी ये एवोल्यूशन है पाकिस्तान के अंदर। ये 9 मार्च का जो इफ्तिखार चौधरी साहब को रिमूव किया गया था, तो उस दिन से पाकिस्तान के अंदर ये रेवोल्यूशन आ चुका है। पाकिस्तान क्या आया है? रेवोल्यूशन आया भाई, समझे ना? ये नहीं आप वो रेवोल्यूशन की बात ना करें। एक तो हमारा मीडिया जो है ना, हमारा मीडिया ये अवाम को बिल्कुल ही मायूस कर रहा है जी। ये अदलिया बहाल हो गई तो क्या हो जाएगा, पीपल्स पार्टी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? नहीं, ये देखे जी ये बहुत बड़ी बात है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर JIT के सामने पेश हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े वज़रा जमानतों पे घूम रहे हैं। आसिफ अली जरदारी भी यहाँ से जा चुके हैं। तो साहब ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। ये रेवोल्यूशन ये ना समझे कि रोटी मिल गई, मकान मिल गया, कपड़ा मिल गया, उसको अभी हमें 25 साल लगेंगे उस बात को। अच्छा, रोटी के लिए 25 साल इंतजार कर लें, 2-4 गिरफ्तारियां हो जाएंगी। अच्छा चले, अगर आप प्लीज मायूस ना करें। कहीं भी रिवोल्यूशन आया है, कहीं भी कुछ, आज अमेरिका इस नेट पे पहुंचा है, 300 साल जद्दोजहद की उसने। बरतानिया का हम तो 5000 साल पुरानी कौम है सर, वो याद नहीं मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल? नहीं वो हमारा कल्चर नहीं है। अच्छा चले ना, सही तो मोहम्मद बिन कासिम भी है तो आए थे। अरे मोहम्मद बिन कासिम को भी तो आए में बहुत अरसा हो गया। बिल्कुल। तो और कितने आए थे मोहम्मद बिन कासिम? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़ वतन फैज़ अहमद साहब, यही तो दातवर याद करते बहुत हो गए। ये मैं नहीं मानता। देखिए नहीं क्या रेवोल्यूशन आया नुसरत साहब पाकिस्तान में कि हम वो इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हो गए थे और आसिफ अली जरदारी भाग गए हैं पाकिस्तान से फिर से। वेल क्लैपिंग, थैंक यू। वेरी गुड। पानी का मसला हल हो गया, दहशतगर्दी का मसला हल हो गया, बिजली का मसला हल हो गया, किसान हमारे बिल्कुल ठीक है, इंडस्ट्री जो है वो फल रही है, इकोनॉमी हमारी जो है वो थ्राइव। क्या बात करते हैं लोग, मतलब छोड़े ना, मतलब थैंक यू, शुक्र है। लेकिन उनसे बात करनी थी ना, उन्होंने जब ड्रॉप कर दी तो फिर मेरे ऊपर उनसे बात किया करो। अस्सलाम वालेकुम। JIT की बहन लगी हो मुझे तो इस वक्त में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, रोशन बोल रहा हूँ कराची से। जी भैया, हुक्म सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम वालेकुम। आपकी आवाज बहुत क्लियर। हाँ, हमने 1962 में सर जर्मनी 12 करोड़ रुपया डोनेट किया था 20 साल के लिए। ये कब किया था? 1962। ये 62 के अंदर 62 में अयूब खान के दौर में। ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ये कहानी है, कोई ऐसा वाकया ये हमारे भाईजान, ये ऐसी कोई वाकया नहीं हुआ ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहता हूँ, मैंने तहकीक की थी भाई। जर्मनी की रिकंस्ट्रक्शन मार्शल प्लान के तहत अमेरिका कर रहा था। हमारा क्या ताल्लुक उससे हमारा क्या लेना देना? वो मार्शल प्लान मशहूर, यू सी दैट मेड जर्मनी, वी डिडंट गिव अ पेनी। जर्मनी को इनका ख्याल है नहीं, वो एक कहानी चलती है कि हमने 1962 में जर्मनी को भी, यानी हम इतने अमीर थे और वैसे हम मैक्सी पाक गंदम का बीज ले रहे थे अमेरिका से, मैक्सिको का। बिल्कुल। हाँ जी,
बस वो एक ड्रामा है, जैसे कि कोरिया ने हमारा 5 साल मंसूबा दिया, उस पे अमल किया, देखे हमारा क्या हाल है। उस सारे के पीछे कहानी होती है, एक और अयूब खान ले आए तो बहुत अच्छा होगा, ये होता है। इसीलिए तो वो अक्सर याद करते हैं ना अपने बन्नी गाला वाले। जी जी ठीक है, ब्रेक लेते हैं। जैकुलिन कैनेडी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान_। मेरा जो असल जो क्या कंक्लूजन है साहब? नहीं देखो, कहाँ जाएगी सारी बात? मेरा भाई वो देखो, नवाज शरीफ जाने, उनका काम जाने। हाँ ठीक है। वो पंजाबी का एक मुहावरा है कि जो गाजरें खाएगा तो उसके पेट में दर्द हो सकती है। ठीक ठीक। अब वो मालदार आदमी है, बेतहाशा, अब सवालात उठे हैं, उन सवालात के जवाब ने हमारा क्या लेना देना इस पूरे बात। ठीक है, हम तो सिर्फ उसका तज्जिया करेंगे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई ये जिस तरह ये प्रोसेस चल रहा है, खुदा के लिए इस तरह न करो कि एक और हमें वो हो जाए कि जी ये कोई अच्छी बात नहीं। ठीक है, भुट्टो साहब का बिल्कुल सही, गिलानी साहब, यू नो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुल्तान से कॉल, इसके अलावा हमें क्या भाई जो मर्जी करें, हाथी की मर्जी अंडा दे मच्चा दे। जी जनाब मुल्तान। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मिसेस उस्मा आसिफ बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी बीबी। मैं अभी आपने बात कही है कि हेलो जी, मैं आपको सुन रहा हूँ बहुत गौर से। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि कल जाने से पहले वो इस्तीफा दे के जाएं। जी, बहुत अच्छी बात की है। मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहूंगी और मैं चाहती हूँ कि ये बात नवाज शरीफ साहब तक भी पहुँच जाए। कैसे पहुँचाएं? अब सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुँच गई है मेरी बातें GIT की बदौलत। जी जी, बहुत अच्छी। उनको चाहिए कि वो अकल से काम लें। साबित हुआ कि नवाज शरीफ साहब के वसाइल जो है उनके लिए कोई मॉनिटर नहीं करता, जिस खुशू और हुजूर से GIT को ना, ये जो रेजिग्नेशन देने वाली बात है, ये जो काम है, ये इनको बहुत पहले कर देना चाहिए। बहुत पहले कर देना चाहिए था। इज्जत से ही ये काम कर देते तो यहाँ तक नौबत ना आती। मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं इस बात पे तो मेरा बिल्कुल ये है कि वज़ारत उज़्मा के ओहदे की, लेकिन मुझे अब शक ये पड़ रहा है कि उनको ग़ालिबन भिनक पड़ी। बहरहाल ये सियासतदान है, इक़्तिदार के खिलाड़ी हैं, 81 से आए हुए हैं पार गेम में। वो भी समझ गए कि यार इनके हाथ कोई मामला आ नहीं रहा GIT वालों के मनी लॉन्ड्रिंग के, तो ये मुझे गिलानी बनाने के चक्कर में हैं। और एक नया मुकदमा तैयार हो रहा है कि वज़ीर आज़म हाउस GIT को काम नहीं करने दे रहा। उनके काम भी अपैरेंटली PTI की पिटीशन के मुताबिक। बीबी ये सोच कर जब कल वो मसूफ चले जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो उनका देखो ना नजर बदार ये होगा कि मैं खुद जो आ गया हूँ तुम्हारे पास, तो जब मैं खुद आपके पास आ गया तो मुझे बताइए मैं किसी और को क्यों रोकता। एक हाँ बिल्कुल ठीक है। अंदर जाके वो चाहे जो मर्जी कहे, या हो सकता है कि जो कुछ है, मतलब हम तो इस पोजीशन में नहीं है, ये तो हमें यानी फेयर जर्नलिज्म भी नहीं करने देते। हो सकता है GIT की शिकायत दुरुस्त हो, राइट, बट पता तो हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होंगी, लेकिन ये गलती कर रहे हैं कि नवाज शरीफ हमरा 50 सहाफ़ी, वो भाई सहाफ़ियों को उनका काम करने दो, छोड़ो ना काम करें, आप अपना करें, जो भी कर रहे हैं आप ये नहीं चलाएं। मतलब कि देखिए ना 30 सेकंड, तो मैं बस सिर्फ यही कहूँगा कि जब तक सांस में सांस है, सहाफ़त को सहाफ़ी की तरह रहने दें, सहाफ़ी के हाथों ही चलने दें, व्हाट्सएप से नहीं चला करती, वरना PTV सबसे कामयाब होता। बहुत शुक्रिया। चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।